ओके, सबसे पहले आज हम जानेंगे क्या, रैली नॉलेज। रैली नॉलेज अनलॉक करेंगे पी ऑन पी टू पी थ्री रैली नॉलेज। ये पी ऑन पी टू पी थ्री रैली के अंदर हम लोग इससे पहले जान चुके हैं मार्केट के अंदर जो चार्ट होता है, ये चार्ट में बेसिकली दो टाइप्स का रैली फॉर्म होता है। नंबर वन मैजिक भी रैली और नंबर टू क्लियर कट एंड फाइटिंग रैली। ओके, जो चीज़ पिछले क्लास के अंदर हम डीपली घुस के इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, इसके ऊपर नॉलेज अडॉप्ट किया, और इसके बाद आप लोग जितने भी प्रैक्टिस किया घर पे, प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों को अभी क्या एसेट सिलेक्शन में मदद हो रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है चार्ट क्या होने वाला है, क्या कर रहा है, राइट। चार्ट को धीरे धीरे करके आपको एक एक करके का पढ़ पा रहा हो, राइट। ओके, वेरी गुड। सो अभी क्या है ना, अभी हम करेंगे करेंट रैली, P2 रैली एंड P3 रैली। ये तीन रैली का अलग अलग काम होता है, अलग अलग एक्टिविटी होता है। जैसे करेंट रैली कहाँ तक टारगेट बनाएगा वो हमें कौन बताता है, P2 रैली। P2 रैली के अंदर ही हिडन चीज होता है, जो चीज हमें क्या करेंट रैली का टारगेट बताता है। करेंट रैली कितनी दूर तक जाएगा, कहाँ तक मार्केट का टारगेट है करेंट रैली का, वो हमें कौन बताता है, P2 रैली। P2 रैली का कैंडलस्टिक का ऐसे एक बिहेवियर वहाँ पे हिडन होता है, जो चीज़ हमें बताता है। अभी ये तो हमें क्या टारगेट बता दिया। अभी P3 रैली का एक्टिविटी क्या है, P3 रैली हमें बताता है करेंट रैली कहाँ कहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेने वाला है, राइट। P3 रैली हमें बताता है कहाँ कहाँ मार्केट अभी करेंट रैली ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेने वाला है। लेट्स सी, वही चीज़ आज का स्पेशल क्लास के अंदर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले ये जो एसेट्स है GBP न्यूजीलैंड एसेट्स है, और मार्केट अभी जो करंट रैली फॉर्म कर रहा है, करंट रैली भी यहाँ पे तो मार्केट क्लियर कट अब तक थे, लेकिन यहाँ पे आके मार्केट इट्स नॉट क्लियर कट चल रहा है, राइट। फिर भी अगर लास्ट कैंडल ने एक बिग BR कैंडल बनाएगा, बिग सेलर कैंडल बनाएगा, तो ये यहाँ पे अभी भी क्लियर कट चलने वाला है, ठीक है। बाकी ये जो करंट रैली चल रहा है, यह इसके अंदर हम लोग क्या प्रैक्टिकल में सीखेंगे P2 रैली क्या कर रहा है और P3 रैली क्या कर रहा है। उसके लिए हमें सबसे पहले मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना है। मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, करंट रैली ने क्या किया, करंट रैली जहाँ मार्केट अप साइड में जा रहा है, हम लोगों को ये चीज़ देखने के लिए मैं करंट रैली मार्केट यहाँ से क्या बैक टू बैक अप ट्रेंड में रन कर रहा है। अभी इसका जो अगर P2 रैली हम देखने के लिए जाएंगे तो हम लोगों को एक चीज़ देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग SNR, यहाँ पे क्या है एक स्ट्रॉन्ग SNR को मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, राइट। तो हमारे लिए यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन रहा है मेरे लिए, करंट रैली, राइट। अब ये करंट रैली का टारगेट कितने दूर है ये मुझे कौन बताएगा, P2 रैली बताएगा। अभी हम जाएंगे एक एक करके P2 रैली, या P2 रैली कहाँ से कहाँ तक है। अगर एक बार ध्यान लगाओगे, इसका कलर को मैं चेंज करता हूँ, ओके। अब इसका अगर P2 रैली को देखोगे तो P2 रैली कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, राइट। ये P2 रैली है, ये करंट रैली है। तो करंट रैली हमें टारगेट बता रहा है भाई P2 रैली के अंदर मार्केट का टारगेट इतने दूर तक है। अभी एक एक चीज़ करके आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत क्लियर करता हूँ। सबसे पहले P2 रैली को क्लियर करता हूँ, टारगेट कैसे हम पकड़ते हैं। सबसे पहले देखो P2 रैली को हम एक एक करके करेंगे, डबल SNR लगाएंगे टॉप एंड बॉटम की तरफ। इसको यहाँ से यहाँ तक करते, दो रेक्टेंगल से कर लेते ताकि हमें हेल्प मिले, ओके। अभी हम करंट रैली को एक एक करके हटाएंगे, थ्योरेटिकल देखेंगे। सो P2 रैली कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट में क्या चल रहा है, P2 रैली, राइट। अभी मार्केट में देखो, अभी मार्केट को देखो, यहाँ से बैक टू बैक मार्केट का अप साइड के जा रहा है, राइट। अभी इस रैली को देखो, छोटे छोटे करके रैली को देखो, एक रैली होगा, इस रैली को देखो, मैं डिफरेंट करके रैली को। आज का स्पेशल क्लास के अंदर आप अगर फोकस से क्लास किया तो मार्केट का टारगेट आपके क्लियर हो जाएगा। आप चाहो तो इतना डीपली एंड इजीली क्लास को पता लगा सकते हो भाई टारगेट कहाँ होने वाला है। अभी देखो मार्केट में ये जो रैली है, सबसे पहले हम रैली पढ़ना सीखा था। ये जो रैली है ये मार्केट में क्या मैजिक भी रैली बना या फिर क्लियर कट रैली है, क्या रैली बनाया, आई थिंक मार्केट में यहाँ पे क्लियर कट रैली नहीं, आपको सीधा मार्केट सीधा गिरने वाला रैली बनाया, राइट, ओके। तो अभी इस टाइप्स का हमने एक चीज़ बताया था, जो सीधा गिरने वाला रैली होता है और मैजिक भी रैली होता है। मैजिक भी रैली को कहाँ तक मार्केट को टारगेट फुलफिल करना होता है, मैजिक भी रैली के बारे में हम बता चुके थे। ये एक मैजिक भी रैली है। मैंने बोला था मैजिक भी रैली का अगर लेफ्ट लेग रैली होता है
तो करंट रैली कहाँ तक जाते, 80% तक जाते में क्या रिवर्सल मिला जो मैजिक भी रैली के अंदर। अब ये था मैजिक भी रैली, दो टाइप्स का एक्टिविटी करते हैं मैजिक भी रैली के होने के बाद 60-50% अबव 80%, 50 to 80% से मार्केट रिवर्सल करते हैं, या फिर कभी कभी 110% जाने के बाद मार्केट रिवर्सल करते हैं, रिवर्सल का साइन कैंडल आते हैं, और यहाँ पे मार्केट वही किया। लेकिन ये जो मेरे लिए रैली बना ये सीधा गिरने वाला रैली है, और ये जो रैली बना, ये कैंडल बना, ये आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कट समझ में आ रहा है भाई, ये जो कैंडल, दो कैंडल बना, ये फेक मूव है, ये कोई पैटर्नवाइज मार्केट में मूव नहीं किया। यस ऑन एवरीबॉडी, या तो अभी मार्केट यहां से इस रैली को अगर मार्केट में तुम्हें समझ में आ रहा है भाई, मार्केट में धीरे धीरे करके यहाँ पे बॉटम बन रहा है, मार्केट एक एक करके आगे भी जा रहा है, दो कैंडल बनाया, दो ट्रैप दिया, एक एक करके मार्केट में पीओपी बनाया, तो पीओपी का साइन आपको क्या समझ में आया, मार्केट कंटिन्यूशन करना। यस ऑन एवरीबॉडी, तो अभी हम लोगों को इस P2 रैली के मदद से समझ में आया ना, मार्केट इस रैली क्या बनना है, सीधा अप साइड में जाना है, P2 रैली को कवर अप करना है, राइट। समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो P2 रैली हमें क्लियरिटी दे रहा है। देखो P2 रैली हमें क्या क्लियरिटी दे रहा है। अब एक एक करके इस रैली का काम खत्म हो गया। अब इस रैली के एसएनआर हमें काम कर रहा है। एसएनआर कैसे, जब भी मार्केट में इस रैली ने ब्रेकआउट दिया, देखो ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने क्या फिर से ट्रैप साबित किया, और ट्रैप करने के बाद मार्केट ने फिर से यहाँ पे कवर अप करेगा, वो मुझे कैसे पता चला, इस P2 रैली के अंदर ये जो रैली बनाया, इस रैली देख के मुझे समझ में आया भाई ये वाला रैली क्लियर कट बनने वाला है, राइट। ओके, अभी जब इस रैली ने ये वाला कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो चुका है, तब हम लोगों को क्या देखने के लिए बोला भाई, ये तो एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, राइट। अभी P2 रैली के अंदर हम जब देखेंगे ना, ये P2 रैली चल रहा है, P2 रैली के अंदर जब हम देखेंगे तब हमें देखने के लिए एक चीज़ मिलेगा भाई, ये जो रैली है अभी तो यहाँ पे मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर चल रहा है, राइट। इस स्ट्रॉन्ग एसएनआर P2 रैली बता रहा है। P2 रैली का जो स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, यहाँ पे मार्केट करंट रैली को तोड़ना है, एक चीज़ कर सकता है, तोड़ सकता है, या फिर मार्केट यहां से सीधा मार्केट को नीचे की तरफ लेके आ सकता है, राइट, या राइट। अभी मार्केट यहां से मार्केट अप साइड के लिए जाएंगे या फिर सेल साइड के लिए जाएंगे, वो मुझे कैसे पता चलेगा। अभी देखो मैं एक एक करके करंट रैली को P2 रैली के हिसाब से टीजीटी दे रहे, तो अभी मार्केट ये इस जोन पे चल रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर है। मार्केट में कितने बार रिजेक्शन लिया, यहाँ से एक बार रिजेक्शन लिया, दूसरे बार रिजेक्शन लिया, तीसरे बार जा नहीं पाया, उसके आगे जाके मार्केट रिजेक्शन लिया, फोर्थ टाइम लिया, यहाँ से मार्केट में फिफ्थ टाइम आके मार्केट में रिजेक्शन लिया। तो मेजरली जब हमें एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर देखने के लिए मिलता है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3rd टाइम, 4th टाइम, 5th टाइम, पहला जो मार्केट था उस मार्केट में 3rd टाइम के बाद 4th टाइम पे आके मार्केट ब्रेकआउट कर देते थे। लेकिन अभी का जो बदलते हुए मार्केट में, यहाँ पे अगर अभी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा 4th टाइम या फिर 5th टाइम में मार्केट मूव करता है। एक चीज़ है, आप लोग जितना देखोगे उतना क्लियरिटी आएगा। अभी यहाँ पे ब्रेकआउट साइन दिखा रहा है, ब्रेकआउट यहाँ पे करना है, क्योंकि काफ़ी समय इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने तोड़ने के प्रयास कर रहा है। तो अभी मार्केट में तोड़ेगा, वो मुझे कैसे कंफर्मेशन मिलेगा, P2 रैली के अंदर। और P2 रैली कहाँ चल रहा है मेरी भाई, यहाँ पे देखो, इस रैली के अंदर मार्केट में काफ़ी वीक छोड़ के आया, लिक्विडिटी छोड़ के आया, कहाँ यहाँ तक, यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी छोड़ के आया, यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी छोड़ के आया, तो मार्केट यहाँ पे पहले रेस्पेक्ट लगाया, और एक ये लिक्विडिटी के वीक के बाद बोला, जब आप लोगों को इस रैली के अंदर वीक देखने के लिए मिलेगा, वो वीक यहाँ से काफ़ी समय एक साइड सेशन करने के बाद जब मार्केट में ब्रेकआउट देते हैं ना, ब्रेकआउट के समय इस टाइप्स का वीक आपका एक टारगेट बनता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर कैंडल बॉडी के बिहेवियर से अगर जाओगे तो और एक चीज़ आपको क्लियर रहेंगे, ये तीनों कैंडल देख के आपको लग रहा है ना मेरी भाई, ये मैजिक भी रैली का लेफ्ट लेग कैंडल है, जिसको मार्केट में यहाँ पे क्या रेस्पेक्ट नहीं किया। तो इस रैली को मार्केट में सीधा देखो, मार्केट में क्या किया, ये जो कैंडल बनाया 4 कैंडल मैजिक भी रैली का राइट लेफ्ट, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मार्केट ने लेफ्ट लेग बनाया। समझ में आ रहा है कहाँ तक हम दिमाग लगा रहे हैं, कितने दूर दूर तक जाके मार्केट में हम दिमाग लगाते हैं। ये मैजिक भी रैली का लेफ्ट लेग रैली है,
और यहाँ पे मार्केट में राइट लेफ्ट रैली बनाया। तो इस रैली, ये तीनों कैंडल का बिहेवियर मेरा टारगेट है भाई, इसको मार्केट को कवर अप करना। पहली बात तो ये। दूसरे यहाँ पे दिखाते हैं, ये जो 4 कैंडल बनाए, ये चारों कैंडल मार्केट में सिस्टम को तोड़ के बनाया, क्योंकि मार्केट को यहाँ पे मैजिक बी रैली को कंप्लीट करना था। तो ये 4-5 कैंडल मार्केट का फेक कैंडल है, इसीलिए मार्केट का ब्रेकआउट का चांसेस मुझे काफी ज्यादा हो चुका है। ओके, अभी बात क्या है देखो, मार्केट में यहां पे सीधा ब्रेकआउट का चांसेस मुझे क्या देख के मिला, P2 रैली को देख के। अनुप भाई मुझे कभी कभी सवाल करते, सर आपका वीडियो में देखता हूं सर आप सीधा ब्रेकआउट ट्रेड लेते हो, जो कैंडल ब्रेकआउट करते हो उसी कैंडल में ब्रेकआउट लेते हो, सर क्या देख के ट्रेड करते हो, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो उस दिन मैंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, क्योंकि एक्सप्लेन के लिए मुझे उस कॉन्सेप्ट का क्लास का जरूरत होता है। तो अभी समझ में आ रहा है, मैं सीधा ब्रेकआउट करने के बाद मैं ट्रेड नहीं करता हूं, मैं सीधा ब्रेकआउट में ट्रेड करता हूं, सीधा ब्रेकडाउन में ट्रेड करता हूं। हाँ, मैं पहले ट्रेड लेता हूं जहां सारे लोग सोच भी नहीं सकते भाई यहाँ पे ब्रेकआउट दे सकता है, वो वेट करते, वहां पे मैं सीधा ट्रेड कैसे करता हूं, ए P2 रैली का कैंडलस्टिक का बॉडी का बिहेवियर, मूव, कैंडल का जो मूव, फेक मूव या फिर रियल मूव, वीक, ये सारे चीज मुझे क्या बताता है, एक एक करके टारगेट देते। अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है हम कितने दूर तक दिमाग लगाते हैं, कैसे हम दिमाग को लगा के यहां पे ट्रेड करते हैं। जो बाकी सोशल मीडिया पे सारे लोग क्या ट्रेड करते हैं, भाई ये ग्रीन बनेगा, ये सेलर बनेगा। मुझे लगता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और ट्रेडर नहीं है, ट्रेडर का बात अलग होगा, वो इतना दिमाग लगाएगा चार्ट के अंदर, चार्ट का हर एक चीज को पकड़ने की कोशिश करेगा। P2 रैली ने क्या बनाया, कैंडल बिहेवियर मुझे क्या बनाया, फेक, मोमेंटम, रियलिटी क्या है, सिस्टम क्या है, सारी चीजें एक एक करके हमें स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा। दैट्स इट रियलिटी। अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं करंट रैली का टारगेट कैसे P2 रैली देख के क्लियरिटी करता हूं, कैसे हमें बताता है भाई P2 रैली हमें करंट रैली का टारगेट दे रहा है, भाई मार्केट इधर तक जा सकता है, यहां तक जा सकता है। ओके, अभी अगर मानो यहां पे, हाँ अभी मानो यहां पे इस टाइप्स का रैली नहीं बनाया, मैजिक भी रैली की नहीं बनाया और फेक रैली भी नहीं बनाया, यहां पे क्लियर कट रैली था, ठीक है, यहां पे मानो क्लियर कट रैली था, तो तब जाके मुझे इस रैली को देख के समझ में आना चाहिए भाई यहां पे मार्केट का टारगेट किधर है। अगर मानो ये रैली मुझे इंडिकेट नहीं कर रहा है भाई मार्केट में ऊपर अप साइड टारगेट है, तब समझ रहे हो, मानो ये जो रैली था, ये रैली का कोई टारगेट नहीं बता रहा है भाई मार्केट यहां से ब्रेकआउट कर सकते, तब मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये जो P2 रैली का जहां जहां मुझे एक एसएनआर मिलेगा, लो स्विंग मिलेगा, वो लो स्विंग मेरे लिए एक सपोर्ट है। जैसे कि नंबर 1 यहां पे मार्केट में फर्स्ट टाइम मार्केट में क्या किया था, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। फर्स्ट टाइम इस एसएनआर को मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया था, ट्रैप साबित किया, फिर से अगेन ब्रेक डाउन दिया, रिजेक्शन लिया, मार्केट अप साइड के लिए गया, यहां पर रेस्पेक्ट करके मार्केट मूव किया, अगेन मार्केट रेस्पेक्ट करके मूव किया। अभी और एक एसएनआर दिखाता हूं, इस एसएनआर को मार्केट ने यहां पे ये जो P2 रैली का जितने भी लो स्विंग होता है ना, बॉटम P2 रैली का जितने भी लो स्विंग होता है वो सारे लो स्विंग मार्केट में करंट रैली ने पुल बैक लेते हैं। करंट रैली ने क्या लेते हैं, पुल बैक। जितने भी आपको देखने, मैं हर एक करके आपको गोल्डन कलर का हॉरिजॉन्टल लगा के हम दिखाते हैं आप लोगों को, तब आप लोगों को लगेगा हाँ सर कितने दूर तक जाके मार्केट को वॉश करते देखते हैं। मार्केट हलवा नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको जितना दिमाग लगाओगे उतना क्लियरिटी आएंगे। देखो मार्केट में ये एसएनआर है, मार्केट में कहा रेस्पेक्ट किया, यहां पे लिया, यहां से मार्केट मूव लिया। मैंने क्या बोला, P2 रैली के अंदर जो बॉटम होगा वो करंट रैली ने पुल बैक लेगा, क्या लेगा, यहां पे ब्रेकआउट किया, पुल बैक लिया, मार्केट ऊपर गया, पुल बैक लिया, ऊपर गया। अब इसके बारे में देखो, ये जो रैली था, इस रैली को मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, मार्केट ने अप साइड के लिए गया, यहां पे पुल बैक आने के चांसेस दिखाया, उसके बाद मार्केट ने मूव किया। तो P2 रैली के अंदर जितने भी बॉटम होगा, यहां पे एक बॉटम है, यहां पे एक बॉटम बनेगा, जितने भी बॉटम है सारे बॉटम को मार्केट ने क्या पुल बैक लेके मार्केट एक एक करके मूव करते। यहां पे ये भी एक बॉटम है, मार्केट में कहा क्या किया, देखो यहां से आके यहां पे आके पुल बैक लिया, मार्केट मूव किया। तो ये कहना P2 रैली के अंदर जितने भी बॉटम बनता है उसको हम कहते हैं लो स्विंग। और लो स्विंग मेरे लिए एक एक रिवर्सल का साइन है, रिवर्सल जोन है, वहां से मार्केट रिवर्सल करते हैं। तो हम लोगों को क्या सीखने के लिए मिला, करंट रैली क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हो। P2 रैली से हमें क्लियरिटी मिलता है, टारगेट मिलता है, क्लियर है, टारगेट मिलता है। P2 रैली से हमें टारगेट मिलता है,
कैंडल का बॉडी देख के, शैडो देख के, फेक मूव देख के क्लियरिटी आता है भाई मार्केट में अभी क्या बन सकता है। अभी देखो करंट कैंडल बनते हुआ करंट कैंडल को देखो, अभी मेरे लिए ये जो बन रहा है ये क्या बन रहा है, पी ऑन रैली, और ये जो रैली बना है पी टू रैली, और ये जो रैली बन रहा है ये प्रीवियस रैली है, ये हमारे लिए क्या था, पी थ्री रैली। अभी पी थ्री रैली मेरे लिए क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस होने वाला है। इसका खास बात क्या है, क्योंकि सारे लोगों को जब मार्केट एक एक करके, मैं साइकोलॉजी बता रहा हूँ, मेरे बात मेरे सोच सब अलग होगा। अगर मार्केट में एक बात देखो, मार्केट जब यहाँ से गिर रहे हैं ना तो सारे लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ लगाने वाला है, आई एम डैम श्योर मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट लगने वाला है, यस और नो, या हाँ पहले जो दिखता है यानी कि P2 रैली उसके पास में रहते हैं, तो P2 रैली का सपोर्ट बॉटम वो उसके लिए क्या सपोर्ट बनता है। लेकिन मार्केट में कहाँ के सपोर्ट लिया, देखो यहाँ पे मार्केट में कहाँ के सपोर्ट लिया, मार्केट क्या यहाँ पे आके सपोर्ट लिया, ये P2 रैली का अंदर यहाँ पे सपोर्ट मार्केट ने लिया, नहीं लिया, मार्केट सीधा के कहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पे। तो ये जो रैली है ये P2 रैली के अंदर कोई सपोर्ट था, P3 रैली के अंदर सपोर्ट मिला। समझ में आ रहा है आप लोगों को, या राइट। अभी और एक चीज यहाँ पे क्लियर करता हूं, मैंने एक चीज बोला था, P2 रैली का जितने भी बॉटम होता है उस बॉटम पे मार्केट ने करंट रैली ने पुल बैक लेते हैं, राइट। अभी अगर तुम्हें पी ऑन रैली कहां से सपोर्ट लेते, पी ऑन रैली P3 रैली का जो रेजिस्टेंस होता है, हाई स्विंग होता है, उस हाई स्विंग पे मार्केट आके रेस्पेक्ट करता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, P3 रैली का जो हाई स्विंग होता है, कहाँ का हाई स्विंग लगाया, यहाँ पे भी एक हाई स्विंग है, ये भी एक हाई स्विंग है, और मार्केट ने देखो यहाँ पे भी मार्केट ने कहीं ना कहीं क्या रेस्पेक्ट लगाया था, कहाँ तक, यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे आके, इसके आगे जाके मैं एफटीआर कॉन्सेप्ट बनाया था, इसके आगे जाके मार्केट में काफ़ी समय एफटीआर कॉन्सेप्ट बनाया था, और ये एक हाई स्विंग है। तो मार्केट में P3 रैली के अंदर एक ही हाई स्विंग मिला, ये जो हाई स्विंग है ये मेजर एसएनआर के अंदर पड़ा, इसीलिए मार्केट में सारे लोगों को दिखाई भी दे रहा है ये एसएनआर है, इसीलिए मार्केट में इस एसएनआर को रेस्पेक्ट नहीं दिया। किस एसएनआर को रेस्पेक्ट दिया, यहाँ पे P3 रैली के अंदर जो हाई स्विंग है उस हाई स्विंग के पे मार्केट अभी रेस्पेक्ट दे रहा है, रेस्पेक्ट देकर मार्केट अभी क्या मूव कर रहा है। तो अभी आप लोगों को समझ में ना P3 रैली के अंदर मार्केट कैसे मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है। ये चीज़ आपको ज़्यादातर लाइव मार्केट में सबसे काम करने वाला है, OTC मार्केट में भी काम करता है, OTC मार्केट में भी काम करेगा, लाइव मार्केट में भी काम करेगा, ठीक है। लेकिन ये आपको क्या थोड़ा सिस्टमेटिक ट्रेड करने के लिए मदद करेगा, गैम्बलिंग नहीं, आपको लर्निंग के साथ ट्रेड कराएगा। और इससे पहले हम क्या जो ट्रेड करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के, वो क्या था, वो एक बेसिक नॉलेज के साथ हम ट्रेड कर रहे थे। ये क्या है ना, हमें हाँ ये हमें एडवांस नॉलेज के साथ हमें बूस्ट करेगा भाई, हाँ यहाँ पे आके मार्केट रुकेगा, मार्केट का रीड करना समझ रहा हो, मार्केट कहाँ क्या कर रहा है, किस तरीके से मार्केट सिस्टमेटिक एक्टिविटी करता है, वही चीज़ आप लोगों को मैं यहाँ पे आज का रिवील किया। देखो ये जो सपोर्ट है, जो बॉटम होता है, लो स्विंग होता है, इस लो स्विंग के मार्केट में रेस्पेक्ट एक ही बार करता है, लेकिन लिक्विडिटी स्वाइप आउट, ठीक है, ट्रैप काफी बार कर सकता है। जैसे ये जो बॉटम था, यहाँ पे मार्केट ने देखो एक बार ट्रैप किया, एक बार ट्रैप किया, दूसरी बार अगेन ट्रैप किया, राइट। लेकिन रेस्पेक्ट कब किया, रेस्पेक्ट एक ही बार किया, और वो कहा कब किया, मैं यहाँ पे भी आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके जस्ट ए मिनट, रेस्पेक्ट कहाँ किया, रेस्पेक्ट अगर देखोगे तो यहाँ पे किया, यहाँ पे एक बार रेस्पेक्ट किया, यहाँ पे रेस्पेक्ट नहीं किया, गैप डाउन ओपन दिया। असल में अगर रेस्पेक्ट किया तो यहाँ पे रेस्पेक्ट किया। तो जो बॉटम होता है रेस्पेक्ट एक ही बार करता है, लेकिन ट्रैप काफ़ी बार कर सकता है, रिजेक्शन काफ़ी बार कर सकता है, लिक्विडिटी स्वाइप आउट काफ़ी बार कर सकता है। ओके ये भी मैजिक भी रही है, इसका 110% तक कवर अप किया। ये भी मैजिक भी रही है, इसका 50% तक मार्केट कवर अप ना करके मार्केट ने यहाँ पे सिस्टम को तोड़ रहा है। ये भी मैजिक भी रही है, ये चारों कैंडल मैजिक भी रही है, यहाँ पे देखो मार्केट ने कवर अप किया। तो डिफरेंट मैजिक भी रही होता है, उसका एक्टिविटी अलग होता है शैल भाई, ठीक है। ये मुझे बेसिक और एडवांस क्लियर हो जाएगा तो मैं जानकारी के साथ ट्रेड कर पाऊंगा, गैम्बलिंग के साथ नहीं, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर का नॉलेज से ट्रेड नहीं करूंगा, मैं थोड़ा एडवांस घुस के नॉलेज गैदर करके ट्रेड करूंगा। ओके ओके यहाँ पे देखो पीओपी बना चुका है, पीओपी बना चुका, तो मार्केट का ऑल ओवर टारगेट कहाँ है, पीओपी बना चुका है, पीओपी बना चुका, तो मार्केट का सिस्टम मुझे मिल चुका है, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करना है। तो मैजिक P2 रैली मुझे क्या कंफर्मेशन दे रहा है, अभी देखो प्रैक्टिकल के साथ दिखाता हूँ। मैजिक यहाँ पे क्या मैजिक भी रैली है, तो मार्केट को कंटिन्यू नहीं किया, यहाँ पे क्या मार्केट को कंटिन्यू करना है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को,
टारगेट मुझे बता रहा है, या टारगेट भी मुझे बता रहा है। और एक चीज़, एक कंसोलिडेटिंग किया था, एमएमसी कंसोलिडेटिंग, सेल साइड ब्रेकडाउन दिया, तो मार्केट को टारगेट कहाँ जाना है, अप साइड के लिए तोड़ना है, यस और नो एवरीबॉडी। या तो देखो कंफर्मेशन टारगेट मुझे कितना ज़्यादा बढ़ा रहा है, एक रैली बढ़ा रहा है, और यहाँ पे टॉप एक कंसोलिडेटिंग मुझे बता रहा है भाई मार्केट का ऑल ओवर टारगेट अप साइड के लिए, दैट्स इट। देखो दैट इज नॉलेज भाई। इसी तरीके से आप लोग मार्केट को जितना समय दोगे, मुझे किसी ने नहीं सिखाया, सीधा बात है, मैं किसी के पास से कोर्स भी नहीं किया, मैंने स्टॉक मार्केट का कोर्स किया था 1,15,000 रुपये देके, और आज का समय नहीं, 2021 का बात है, 2021 का बात है। मैं 1,15,000 देके मैं साउथ कलकत्ता में जाके मैंने कोर्स बाय किया था, वो जो निफ्टी 50 का, लेकिन वो मुझे कोई काम का नहीं, लेकिन वो मुझे काम का नहीं रहा। जो काम का है मैं खुद से तोड़ खा के सीखा, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर आपके अंदर इतना नॉलेज है, आप कैंडल बता रहे हो, कैसे बता रहे हो, लेकिन सारे लोग ना क्या है अभी रिजल्ट देख रहे, रिजल्ट के पीछे कितना बार मैं अकाउंट वैनिश किया या कितना बार अकाउंट वाइप आउट को वो किसी ने नहीं देखते, किसी ने सोचते भी नहीं है। हमने इसको ढूंढ के निकाल लिया भाई। यहाँ पे चार्ट CRT ऐसे बनता है या चाय से बनाता है। मैं देखते देखते बहुत सारी चीज़ अभी क्लियर किया। अभी मार्केट में यहाँ बहुत साल मैंने करीबन बाइनरी के अंदर बहुत साल बिताया। मैं ऑल ओवर मेरा मैंने एक्टिवली अगर मार्केट में बिताया बहुत साल दिया, और साल नहीं दिया, साल का बात छोड़ो, मैंने जितना प्रोडक्टिव समय देता हूँ हर दिन, अभी के समय भी मैं 10 घंटा मार्केट को समय दूंगा हर दिन, अभी के समय भी, क्योंकि मार्केट हर दिन प्रैक्टिस। भाई बहुत सारे लोगों को लगता है भाई सक्सेस हो गया तो और क्या बात है। रोनाल्डो को देखो भाई, विराट कोहली को देखो भाई, खेलने के लिए जाता है 2 घंटा, अभी भी प्रैक्टिस करता है। तो मार्केट में प्रैक्टिस का ज़रूरत होता है। मार्केट अभी बहुत चेंजेज हो गया, पहले का मार्केट और अभी का मार्केट काफ़ी डिफरेंट हो गया। अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा तो इस मार्केट के साथ मेरा जान पहचान नहीं रहेगा, तो मैं ट्रेड करने के लिए मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए अभी के समय भी मुझे 10 घंटा प्रैक्टिस करना पड़ता है। ये 10 घंटा मैं ट्रेड करता हूँ 3 घंटा का शिफ्ट में, कभी कभी मेरा भाई को लेके बैठ जाता हूँ, उसको सिखाने के लिए समय देता हूँ। ऐसे करके मैं 10 घंटा ऑल ओवर दिन में चार्ट में बिताऊंगा। मेरा ख्याल, मेरा मोटिव, मेरा गोल यही है।